नमस्कार किसान भाइयों, एग्रो भारत पर आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में और किस्मों के बारे में। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भारत के 13% फसली क्षेत्र में गेहूं उगाई जाती है। धान के बाद गेहूं भारत की सबसे महत्वपूर्ण अनाज है। भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों के लाखों लोग का मुख्य भोजन भी गेहूं से ही निर्भर है और गेहूं का उत्पादन भी हमारे देश में बहुत सालों से किया जाता है। तो गेहूं की फसल लेते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो हमें जलवायु के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही मिट्टी कैसे होनी चाहिए, तो चिकनी मिट्टी या नहरी मिट्टी जो कि सही मात्रा में पानी को सोख सके, अच्छी इसके लिए मानी जाती है। भारी मिट्टी वाले सूखे क्षेत्र जिनमें पानी के निकास का पूरा प्रबंध हो और इसकी खेती के लिए जो है इस तरह की मिट्टी जो अच्छी मानी जाती है। तो इसके लिए हमें जो किस्में हैं और उन किस्मों की जानकारी ले, तो उसमें पहली किस्म है PBW752। यह देरी से बोई जाने वाली किस्म है जो सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसकी औसतन पैदावार 19.2 क्विंटल प्रति एकड़ है। और दूसरी किस्म है PBW1ZN। इस किस्म के पौधों का कद 103 सेंटीमीटर होता है। फसल 151 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 22.5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। तीसरी किस्म है उन्नत PBW343। यह किस्म सिंचित क्षेत्रों और समय पर रोपाई के लिए उपयुक्त होती है। पकने के लिए 155 दिनों का समय लेती है। यह किस्म जल जमाव, करनाल बंट के प्रतिरोध है और ब्लाइट को भी सहने योग्य है। इसकी औसत पैदावार 23.2 क्विंटल प्रति एकड़ है। और अगली किस्म है WH542। यह किस्म समय पर बुवाई करने और सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यह धारी जंग, पत्ती जंग और करनाल बंट के लिए प्रतिरोधी है। इसकी औसत पैदावार 20 क्विंटल प्रति एकड़ है। अगली किस्म है PBW725। यह किस्म पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई है। यह एक बौनी प्रकार की किस्म है और समय पर बोई जाने वाली और सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यह पीले और भूरे जंग की प्रतिरोध है। इसके दोनों दाने जो होते हैं वो मोटे, सख्त और मध्यम हरे रंग के होते हैं। यह 155 दिनों के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 23 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। PBW677। यह किस्म 160 दिनों के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 22.4 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अगली किस्म है HD2851। यह किस्म समय पर उगाने योग्य किस्म है और सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह किस्म 126 से 134 दिनों में पक जाती है और यह किस्म का कद 80 से 90 सेंटीमीटर होता है। अगली किस्म है WHD912। यह दोहरी छोटे कद की किस्म है जो उद्योग में बेकरी के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 12% होती है। यह किस्म पीले भूरे जंग के साथ करनाल बंट के भी प्रतिरोध है। इसकी औसत उपज 21 क्विंटल प्रति एकड़ है। अगली किस्म है HD3043। यह किस्म की औसत उपज 17.8 क्विंटल प्रति एकड़ है। यह किस्म पत्तों के ऊपर पीले धब्बे और पीले धारियों की बीमारी से काफ़ी हद तक रहित है। इस किस्म के अच्छे ब्रेड का निर्माण किया जाता है। तो ये सारी गेहूं की किस्में हैं। तो इन किस्मों के बारे में आपको
जानकारी लेके ही अपने खेत में इसकी जो है वो तैयारी करनी है लगाने की। तो ज़मीन की तैयारी कैसे करें, तो हमें पिछली फसल की कटाई के बाद खेत की अच्छे तरीके से ट्रैक्टर की मदद से जुताई की जानी चाहिए। खेत की आमतौर पर ट्रैक्टर के साथ तवियां जोड़कर जोता जाता है और इसके बाद 2 या 3 बार हल से जुताई की जाती है। खेत की जुताई शाम के समय की जानी चाहिए और रोपाई की गई ज़मीन को पूरी तरह रात खुला छोड़ देना चाहिए ताकि वह ओस की बूंदों से नमी सोख सके। तो इस प्रकार हमें ज़मीन की तैयारी कर लेनी चाहिए। बिजाई करते वक्त भी हमें ध्यान लेना चाहिए। तो आप इस तरह से इन बातों का ध्यान करके अगर आप गेहूँ की फसल लेंगे तो अच्छी आपको जो है पैदावार मिलेगी और अच्छे से आप किस्मों की जानकारी लेके आप फसल लेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा और आपका गेहूँ की फसल भी अच्छी आएगी। तो इन बातों का ध्यान रख के आपको आपकी फसल की जो है वो देखभाल लेना है और अच्छे तरीके से आपको उसको जो भी पानी है या जो भी कोई खाद है इसका सही मात्रा में आपको उसका प्रबंधन करना चाहिए। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी गेहूँ का जो उपज है वो अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी और आपको अच्छा इससे फ़ायदा भी मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ऐसे ही नई जानकारी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।